Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Class 10, ready for the next lecture? Yes. Exercise 7.2, question numbers 9 and 11. Today started. लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एरिया ऑफ द सेक्टर्स के बारे में बता दें कि सेक्टर्स क्या है, एरिया बिटवीन द टू रेडिया, ये आपने ज़हन में रखना है। और ये हम चैप्टर नंबर 10 के ऑनवर्ड भी है, इसके बहुत ज़्यादा जो है एनालिटिकली भी है, इसकी हमें इम्पोर्टेंस हमें मिल रही है। बहरहाल एरिया ऑफ द सेक्टर्स के लिए हमने एक फॉर्मूला जो है वो हम ड्राइव तो नहीं किया, वो 1/2 r square थीटा है। रिमेंबर 1/2 r square थीटा, where r is the radius and theta is the central angle, and remember कि central angle हमेशा हम किस में लेते हैं, रेडियन में। गुड, रेडी। 9b, our given diagram ROP is the sector। अब समझ लें इसको, अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये एक सर्कल बनेगा और ROP is the sectors है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपने ले लिया। बिल्कुल इसी तरह अब जैसे कि आप पिज़्ज़ा खाते हो तो वो छोटा सा हिस्सा जो है वो पाई जो है आपके पास आता है, उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल जो है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है। या अगर आप डेसिमल फॉर्म में लेके आते हो, मेरा इरादा यही है कि आप डेसिमल फॉर्म को मल्टीप्लाई किया करें, विच इज इक्वल टू 0.01745। ठीक है, ये आपने मेमोराइज कर लेना है। और फॉर्मूला है हाफ r स्क्वायर थीटा। राइट, नाउ रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट OP इक्वल 20 cm। इसकी यूनिट्स के लिए हमको ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते। अगर ये cm में दिया गया है इसकी लेंथ को, तो एरिया cm स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये मीटर है तो फिर एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। गुड। सेंट्रल एंगल POR इक्वल टू 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को हम यहीं जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, यस, 0.01745। ठीक है, क्यों करना है कि हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 0. हम कैलकुलेट करते हैं 0.01745 मल्टीप्लाई बाय 45, ये आ जाता है 0.7854। अब रेडियन या RAD लिख दें। ये हमारे पास रॉ मटेरियल इकट्ठा हो गया, रेडियस भी आ गया, सेंट्रल एंगल भी आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ है, कोई भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है, अब हमने क्या है, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर POR इक्वल हाफ r स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू फिट कर दीजिए, हाफ या 1/2। R स्टैंड फॉर द रेडियस विच इज इक्वल टू 20, उसका स्क्वायर है तो 20 स्क्वायर कर लें, या 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लीजिएगा। थीटा और दिस वन 0.7854, अगेन a multiplication of 0.7854। अब इसकी यूनिट भी लिखिएगा, एरिया की यूनिट जो कि लेंथ है उसका स्क्वायर, इट इज cm स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर। अब इन तमाम की मल्टीप्लिकेशंस कैलकुलेटर्स में देखिएगा। अब कैलकुलेटर्स में हम इन तमाम की कैलकुलेशंस देखते हुए, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.07854, यस, SD में आंसर ये आ जाएगा 157.08 अप्रोक्सीमेट ना, 157.08 cm स्क्वायर।
और आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। हाईलाइट करने के बाद एंजॉय कीजिएगा, बस और कुछ भी नहीं करना हमने इसका। तो ये एरिया ऑफ द सेक्टर है। इस प्रोसेस को, इस मेथड को, दो चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। फिगर डायग्राम्स के जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, इनके वर्टिसेस होते हैं, उनको उन्हीं के मुताबिक आपने ट्रीट करना है। पहला। सेकंड ये है कि एरिया ऑफ द सेक्टर आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, और सेंट्रल एंगल जो है वो हमेशा रेडियन में आपने रखना है। रेडियस के बारे में, उसकी लेंथ के बारे में इतना हम लोग कॉन्शियस नहीं होता, क्योंकि एरिया जो है वो रेडियस की लेंथ पे डिपेंड करता है। यस, नेक्स्ट अ लेंथी पार्ट। आप मुझसे मोस्ट फेवरेट कह भी सकते हैं, ये जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग करना हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है, उनकी कैलकुलेशन। सर इज मेकिंग ए स्कर्ट, ये स्कर्ट है जनाब, पता नहीं जैसे बनी है वैसे ही आप देख लीजिएगा। ईच पैनल ऑफ इस शेप, इसका हर हिस्सा जो है वो आपको सामने दिया गया है। एक ये वाला हिस्सा पार्ट है जिसमें 10 cm है, सेंट्रल एंगल 80 है। फिर एक ये वाला पार्ट है जो शेडेड है, वो 56 cm है। और अगर हम पूरे के पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम लेंथ लें इसकी, तो ये 66, यानी कि इन दोनों को ऐड करना, और वो सेंटीमीटर में। ये तमाम चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। सेंट्रल एंगल 80 डिग्री वो 10 के साथ भी है, वही 80 डिग्री 56 के साथ भी है, वो भी 80 डिग्री 66 के साथ भी है। ठीक है, ये चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये 80 डिग्री है, डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। ठीक है, रेडियस डेफिनेटली अगर हम इसको मुकम्मल एक सर्कल की शेप में दें, तो रेडियस जो है ये पूरे का पूरा जो है वो 66 होगा। और अगर ये ओपन पार्ट जो है ये एक ऊपर अपर पैनल देखें तो वो 10 है। अच्छा, आगे सारा कुछ हो गया। क्या क्या है ये? लो जनाब, आपने बताना है कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब ये ज़हन में रखिएगा, स्कर्ट बनाते हुए ये वाला हिस्सा जो है वो मटेरियल में नहीं आता। ठीक है, स्कर्ट का ये ओपन पैनल्स कहलाता है। और आपने पहले वर्किंग मैप क्या होगा आपका, आपने ये पूरे के पूरा हिस्सा जो है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने ये किया। अब इसमें इस प्रीवियस पार्ट में 20 cm था, यहाँ 66 cm हो गया। फिर इसमें से आपने ये वाले पैनल को, जिसको आपने कटिंग में लेके आना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। 2 एरिया हो गए। और रिक्वायर्ड क्लॉथ के लिए क्या होगा, वो जो पहला एरिया आपने फाइंड आउट किया उसमें से ये ओपन कटिंग को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो रिक्वायर्ड क्लॉथ बनेगा। बिल्कुल इसी तरह आपने बाजार में जाना है और उसी तरह उतना ही कपड़ा खरीद के लेके आना है। अब वहाँ जो है वो मीटर में होता है, वो कन्वर्जन आपकी करना बहुत ज़रूरी है। रेडी? जैसे अब आ जाए जनाब, फर्स्ट में हम पहले ये मुकम्मल पार्ट कर लेते हैं। रेडियस, अब इसे हम अगर देखें तो ये टोटल लेंथ भी आ सकती है। रेडियस ऑफ स्कर्ट टोटल की बात मैं कर रहा हूँ। स्टेप 1 को आप ध्यान में रखिएगा, ये आ जाएगा 56 + 10 = 66 cm ओनली। सेंट्रल एंगल $80 डिग्री, जिसे आपने कन्वर्ट कर देना होता है हमेशा इसकी तरह 0.01745। अब इसका आंसर लिख रहे हैं यहाँ, यानी कि ये थीटा को आप रिप्रेजेंट ये कीजिएगा, और 80 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा जनाब। 80 को हम देखते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.01745। यस, ये आ गया 1.396 रेट आ गया। अब हमने क्या करना है जनाब? यस, इस स्क्वायर का यानी कि सेक्टर्स का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्लॉथ तो एरिया ही किस पे डिपेंड करता है ना, एरिया इक्वल टू हाफ r square theta. Put all the values, half r 66 multiplied by 66. Reason is a square,
तो चाहे 66 स्क्वायर कर लें, 66 स्क्वायर कर लें या 66 इंटू 66 कर लें, एंड थीटा जो है ऑलरेडी आपने रेडियन में फाइंड आउट किया है 1.396। आप इसका यूनिट भी लें सीएम में है तो सीएम स्क्वायर आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन है, फिर फेवरेट काम कीजिएगा। कैलकुलेटर पे अक्सर आप काफ़ी टाइम ज़ाया करते हैं, और बाज़ औक़ात कैलकुलेटर जो है जब एग्जामिनेशन हॉल में होता है तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ ये बेचारा सबसे ज़्यादा मजलूम होता है, इसने बहुत दफ़ा गिरना होता है ज़मीन पे, वही कहाँ गया, कोई किसी से मांग रहा होता है, कोई किसी से मांग रहा होता है। कैलकुलेटर्स की कैलकुलेशंस के साथ आप बहुत कॉन्शियस रहा करें, एक दो दफ़ा आप चेक कर लिया करें आपका आंसर, क्योंकि सारा कुछ हो जाता है, बाज़ औक़ात हम भी गलती कर लेते हैं, तो आप उनकी कैलकुलेशन को एक दो दफ़ा चेक कर लिया करें। जब रिव्यू कर रहे होते हैं बड़े कॉन्शियस रहा करें इस बारे में। बहरहाल हाफ मल्टीप्लाई बाय 66 मल्टीप्लाई बाय 66, ये तकरीबन जो मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक आ रहा है वो 6080.976। और इसे अभी मैंने 2 पे डिवाइड ज़रूर करना है, तो अब हम अगर इसे हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 3040.488। ये जनाब वो तमाम एरिया आ गया सीएम स्क्वायर। ये तमाम एरिया वो हमारे पास मौजूद है जो कि स्कर्ट्स या जो हमारे पास जो फिगर दी गई है स्कर्ट्स की उसके मुताबिक है। अब जो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, दिस वन इज नॉट ए आंसर, ठीक है। एक चीज़ तो आपने देखनी है कि ये कटिंग में जाना है, मुझे पहले इसका भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर सब्ट्रैक्शन। नाउ स्टेप नेक्स्ट, एरिया ऑफ अपर पैनल, वो वही है, फॉर्मूला तो आपका नहीं बदलेगा, 1/2 r स्क्वायर थीटा, नाउ इक्वल टू हाफ। अब उसका r जो है, उसका रेडियस जो है वो 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई, अब 80 के साथ मल्टीप्लाई क्या है, रेडियन में कन्वर्ट करना ना भाई, क्यों घबरा रहे हो, 0.01745। अब इन तमाम की कैलकुलेशन जो 10 इंटू 10 इंटू 80 इंटू समथिंग, ये तमाम की तमाम कैलकुलेशन जो कि जो है मैं अगर बहुत आराम सुकून से करना शुरू करूं तो बहुत लेंथी में चला जाएगा इससे, तो ये 69.8 अप्रोक्सीमेटली आती है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक भी पहुँचे हैं जनाब। पहला पार्ट हमारे पास क्या था, हमने पहले सबसे पहले क्या किया, टोटल स्कर्ट का जो शेप थी जो बनने जा रही थी, यानी कोई मटेरियल ज़ाया भी तो होता है ना, 100% आउटपुट तो नहीं होता, वो ये था 3040.88, और ये जो हमने इसको अलग कर देना है वो है 69.8। अब जो क्लॉथ रिक्वायर्ड होता है, मैं ये छोटा सा यहाँ लिखता हूँ, आप घबराओ ना, रिक्वायर्ड क्लॉथ या क्लॉथ इज रिक्वायर्ड इक्वल टू 3040.488, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 69.8, यानी कि ये पूरे के पूरे हिस्से से ये वाला हिस्सा आप पे कट कर देना है, क्योंकि क्लॉथ का जो ये है ये रिक्वायरमेंट है। अब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये आ गया 3040.488 माइनस 69.8। इसकी जो अप्रोक्सीमेशंस में लेके आए, ये 2971 अप्रोक्सीमेटली 2971। आगे पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेशंस में लेके आता हूँ।
लेकिन कईयों को इतराज़ भी होता है मेरे स्टूडेंट को, सर आपकी मेहरबानी है कि वो पूरा कर लें। 2970.688, तो ये वेरिएशन जो है वो 0.1 की है, एरर आ सकता है, इसमें कोई नहीं है क्योंकि कोई पाई और 180 के पूरे डेसिमल लेते हैं। तो दिस वन इज a cm²। ये जनाब वो क्लॉथ है जो कि आपको स्कर्ट आपके लिए सॉरी स्कर्ट के लिए रिक्वायर्ड है। आप शेयर कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, लेंथी पार्ट है, एक दो दफ़ा करके इसे स्टोर में बॉक्स कर स्टोर में महफूज कर दीजिएगा और सबसे पहला काम इसे शेयर कीजिएगा। मैक्सिमम शेयरिंग, मैक्सिमम कमेंट, नेक्स्ट के लिए तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।